दोस्तों नमस्कार। कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करानी पड़ेगी, ये राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने क्या रिप्लाई दिया है, क्या रिएक्शन दिया है, जबकि बीजेपी जाति जनगणना कराते हुए नजर आ रही। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर आप ये पोस्टर देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जहां बीजेपी के हर एक नेता जाति जनगणना के खिलाफ लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे थे। फिर चाहे बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हों अमित मालविया, लगातार जाति जनगणना के खिलाफ ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर चाहे कोई और नेता हो। कल ही मैंने आपको खबर बताने की कोशिश की थी कि कैसे गोदी मीडिया पत्रकार जो पहले जाति जनगणना को लेकर आपको इसके अगेंस्ट खबर बताते हुए नजर आ रहे थे, निगेटिव खबर बताते हुए नजर आ रहे थे, आज फेवर में बताते हुए नजर आ रहे। आज अगर दोस्तों बात की जाए, सुधांशु त्रिवेदी जो कि जाति जनगणना को लेकर हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अंग्रेजों ने जाति बनाई। और इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए नितिन गडकरी का, ये बयान भी आपको याद होगा, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा ला। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बेहतरीन कदम उठाए। सिर्फ फर्क किसका है, कांग्रेस और बीजेपी का। कांग्रेस करती तो गलत होता और बीजेपी कर रही है तो सही होता। कल ही मैंने आपको बताने की कोशिश की। आज दोस्तों क्या खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है बताना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं, जो बीजेपी बताने की कोशिश कर रही थी कि जाति अंग्रेजों ने बनाई है, विपक्ष इसे कंटिन्यू कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति है, जाति में तोड़ना चाहते हैं, एक है तो सेफ है। साथ ही साथ अगर दोस्तों बात की जाएगी बटेंगे तो कटेंगे, आज जाति जनगणना कराते हुए नजर आ रहे। अब आपके सामने राहुल गांधी क्या रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, पढ़ के बताना चाहूंगा जो मैंने अभी आपको बताया। राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिया, जो कि न्यूज़ 24 लिखता हुआ दिखाई दिया। कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करानी ही पड़ेगी, ये तो न्यूज़ 24 ने लिखा हुआ था। ट्वीट भी पूरा मैं आपके सामने पढ़ के बता दूं। राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दिए, जाति जनगणना जब सरकार ने फैसला ले लिया है कि कराएगी, कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे, ये हमारा विजन है और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जाति जनगणना कराए, सबको साफ साफ पता चले देश की संख्याओं में, पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है, राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ये कहा जाए बीजेपी ने जब जाति जनगणना का ऐलान कर दिया, सब कुछ एक बार में ही बदलता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद एक ट्वीट और आपके सामने रखना चाहूंगा, इसी मामले से जुड़ा हुआ है, जहां पर न्यूज़ 24 बताने की कोशिश कर रहा है। हेडिंग समझिएगा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जाति जनगणना को मंजूरी मिलने के बाद राहुल गांधी के नाम लगे पोस्टर, तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी को लेकर ये पोस्टर लगाए गए। हालांकि दोस्तों ये राजनीतिक पोस्टर है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इससे पहले कई बार ऐसी लाइनें बीजेपी भी यूज कर चुकी है, वक्त पर कांग्रेस यूज करती है और वक्त पर बीजेपी यूज करती है। तो ये लाइन कहा जा सकता है आज कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, पाले में कांग्रेस के गिरते हुए दिखाई दे रही है। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। लगातार कई सालों से राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हुए दिखाई दिए, फिर चाहे स्टेट के चुनाव हो, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो। हर बार राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी इसी की बात करते हुए दिखाई दिए। और आखिरकार जबकि बीजेपी ने जाति जनगणना की मंजूरी दे दी है तो सब पॉजिटिव बताने की कोशिश कर रहे हैं ये जो फैसला लिया गया। इसी के साथ तेजस्वी यादव की तस्वीर भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक अहम हिस्सा थे जाति जनगणना की, जो आवाज उठते हुए दिखाई दे रही थी। तेजस्वी यादव आज सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी ने मंजूरी जाति जनगणना कास्ट सेंसस को दे दिया। इसी के साथ अखिलेश यादव की भी मैंने कल आपको बताने की कोशिश किया था कि एक अहम भागीदारी रही थी जाति जनगणना की मांग जब उठ रही थी। तो कहा जा सकता है कुछ विपक्ष के नेताओं ने लगातार आवाज उठाई, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उनका मजाक बनाने की कोशिश की गई और आखिरकार जो राहुल गांधी विपक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा था वो आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा दोस्तों आप किस तरीके से राहुल गांधी के इस रिएक्शन को देखते हैं, जो कि जाति जनगणना के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के ट्वीट के माध्यम से। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों किस तरीके से आप जाति जनगणना को देखते हैं, जो कि पहले बीजेपी नेगेटिव बताने की कोशिश कर रही थी और अब खुद ही बीजेपी ने इस जाति जनगणना पर मुहर लगा दी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।